डेड फोन को देखकर लोग परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता वह क्या करें और कैसे करें। सबसे पहले अभी हमने इन्हें जो केस पढ़ाया है वह है स्टक बूटिंग केस 1। तो हमने आप लोगों को डेड फोन को चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए विद बैटरी। अगर स्टक बूटिंग केस 1 का कोई भी फॉल्ट आता है तो क्या आप लोग उसकी ट्रेसिंग कर पाओगे? पक्का? क्या हम इस फोन को डायग्नोस कर पाएंगे? तो हमें हमेशा जो पॉइंट मिलता है वो हमेशा डाटा जीरो को मिलता है। डाटा जीरो के अलावा हमें किसी का पॉइंट नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आई एम अली फ्रॉम अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट कभी भी वह फॉल्ट्स, वह वीडियो नहीं लेकर आता जिसमें नॉलेज ना हो। डेड फोन को देखकर लोग परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता वह क्या करें और कैसे करें। तो आज सबसे पहले अभी हमने इन्हें जो केस पढ़ाया है वह है स्टक बूटिंग केस 1। कितने घंटे की क्लास हो गई? एक घंटा प्लस। ठीक है, तो 1 घंटा प्लस में हमने कितना डिटेल समझा? सही जी बताओ। बहुत डिटेल? पक्का? इस डिटेल्स को हमने यूएफएस निकाला। एक यूएफएस, एक ईएमएमसी, उसके अंदर एक एक लाइन उसको पूरा डिटेल में समझा। अगर स्टक बूटिंग केस 1 का कोई भी फॉल्ट आता है तो क्या आप लोग उसकी ट्रेसिंग कर पाओगे? पक्का? ठीक है, तो चलिए साथ ही साथ अभी हम जो फोन है हमारे पास उस फोन के ऊपर बात करेंगे। यह फोन है रेडमी का A2। ठीक है, हाँ, रेडमी का A2। तो हमने आप लोगों को डेड फोन को चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स बताई थी। डेड फोन को चेक करने के लिए क्या बताई थी? स्टेप्स बताई थी। उसमें से पहली स्टेप का नाम मैं आप लोगों में से जानना चाहूंगा, बताइए जरा। विद बैटरी। ठीक है, क्योंकि फोन अभी हमारे पास कस्टमर लेके आया तो इसको डायरेक्टली नहीं खोलना। ठीक है, तो यूएसबी एम्पियर मशीन रीडिंग विद बैटरी लेते हैं। क्या है? और ये आप में से ही एक पर्सन का फोन है, ऐसा नहीं है किसी हमारा है। ठीक है, मुस्ताक जी का फोन है। रिपेयर भी इनसे ही कराएंगे, लेकिन अभी हम इसको चेक करा देते हैं आप लोगों को। इसके अंदर जैसे ही हमने इसमें ये लगाया चार्जर, तो क्या कोई एम्पियर लिया? नहीं लिया। फोन में कोई लाइट किसी तरीके की नहीं है। क्लियर हो गया। अब जैसा कि हमारी नॉलेज है और जैसा कि हमने आज तक समझा है, हमने क्या समझा? कौन सा? जैसा कि हमने आज तक समझा कि कोई बात, ये हमेशा वीडियो के टाइम पे बंद होता है। हमने कभी भी ये देखा था कि 0-0 आता है, तो 0-0 कब आता है? जब हमारा वीबस ओके ना हो। ठीक है, यही आता है ना कि वीबस नहीं जा रहा चार्जिंग आईसी तक और वहां से बीपीएच नहीं बन रहा और वहां से कोई काम नहीं हो पा रहा है, तब हमें ये चीज देखने को मिलती है, तब जाके हमें ये रीडिंग मिलती है। अब हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो यही कहता है। अब हम सोचते हैं, अब हम एक काम करेंगे, इसमें दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है जरा बताओ मुझे? पोर्ट चेक। ठीक है, तो पोर्ट चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसको इसमें मोड पे लेके आते हैं। एक सेकेंड। ओके, अभी हम इसका पोर्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फोन को हम बिना किसी पावर की को प्रेस किए हुए लगाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर खोल लेते हैं हम डिवाइस मैनेजर। ठीक है, ये पोर्ट वाला ऑप्शन खोल लेते हैं और यहां पर हम इसको लगाते हैं। अरे भाई, इसमें तो पोर्ट बन गया। ठीक है, यूएसबी सीरियल डिवाइस COM4, इसके अंदर पोर्ट बन गया। साथ ही साथ ये पोर्ट नहीं पहचान रहा कौन सा है, कि ये क्वालकॉम है, मीडियाटेक है क्या? क्या नहीं पहचान रहा? पोर्ट नहीं पहचान रहा है। इसका मतलब हो सकता है, इसका मतलब भी बताएंगे आपको।
यहां पर देख लिया ना आपने, ये पोर्ट नहीं पहचान। एक काम करते हैं, यहां पर करते हैं अपडेट ड्राइवर, ब्राउज लेट मी पिक मैनुअली, और इसके अंदर है कोई पोर्ट पड़ा हुआ है। इतने सारे ड्राइवर्स दिख रहे हैं, तो ये पहचान नहीं पा रहा। ये ना हो सकता है कि इसका फॉल्ट हो कि इसमें पीसी में ड्राइवर नहीं है। ठीक है, मैं एक बार यहां पर चेक कर लेता हूं, अगर मीडियाटेक दिखाएगा तो फिर ठीक है। डिवाइस मैनेजर, यहां पर हम इस वाले पीसी में चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस वाले पीसी के सारे ड्राइवर्स ओके हैं हमारे। देखिए आप सभी लोग, यहां पर दिखा रहा है MTK USB, ठीक है, दिखा रहा है ना MTK USB पोर्ट COM11। मतलब इसमें जो हमारा इशू है वह क्या है, ड्राइवर्स का इशू है। ठीक है, वह हमारा बाद का कंसर्न है, उसको हम देखते रहेंगे। तो अभी हमारा एक चीज हमें मिल गई देखने को कि हमारे इसमें क्या इशू है, पोर्ट का। ऑटो पोर्ट आ रहा है। हमने आपको इसके बारे में सारा कुछ पढ़ा रखा है, तो अगर हम इसकी स्टेप समझे वो समझ सकते हैं। तीसरी स्टेप क्या कहती है हमारी, विदाउट बैटरी USB एम्पियर मशीन रीडिंग। ठीक है, ये काम हमें करना ही करना है। कभी कभी लगता है कि इस टीवी को पता चल जाता है कि हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहां पर अभी हम इस केबल को लगाएंगे और विदाउट USB एम्पियर मशीन रीडिंग लेंगे। क्या होगी वह देखते हैं। दिख रहा है ना क्लियर? ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसका USB एम्पियर मशीन रीडिंग लेते हैं। विदाउट बैटरी लगाया और अभी भी इसके अंदर क्या है, नो एम्पियर कंजक्शन। ठीक है, अभी भी इसके अंदर नो एम्पियर कंजक्शन। तो तीसरी स्टेप में भी हमें कुछ नहीं मिला। अगर यहां पर कुछ एम्पियर लेता, इसका मतलब कि हमारी कहीं ना कहीं हमें शॉर्टिंग डिटेक्ट हो रही है USB एम्पियर मशीन से, वो भी नहीं। फोर्थ, डीसी रीडिंग। चलो, इसको किसी के रिपेयर करने की स्पेशल इच्छा है, आ जाओ फिर। ठीक है, करो जाके, और इसकी सबसे पहले डीसी रीडिंग लो। ठीक है, यहां पर हमने प्रेस किया और वॉट गया 2 और रीडिंग गई 70। और पावर की को ये जब तक प्रेस करे रहे, ये रहा हमारा स्टक, और जैसे ही हमने पावर की को छोड़ा, ये हो गया हमारा 0। दोबारा से पावर की लगा दबा के रखना और उसको कुछ देर के लिए। यहां पर अभी ये पावर की को प्रेस किए हुए, ठीक है, और ये 7071 7071 547071 प्रेस किए हुए हैं, अभी भी प्रेस किए हुए हैं। कोई फोन इतना टाइम तो नहीं लगा सकता बूट होने में। ये देखो 0.3, छोड़ दो। अब अगर इस फोन को अगर हम समझना चाहें हमारी लैंग्वेज में, तो इसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया। पहला, USB एम्पियर मशीन रीडिंग नहीं दिया। दूसरा, इसने ऑटो पोर्ट दिया। तीसरा, नो एम्पियर कंजक्शन विदाउट बैटरी। चौथा, DC से 70 रीडिंग। अब हमने जब आपको पढ़ाया था स्टेप बूटिंग का केस 1, इससे पहले हम लो बूटिंग केस 2 भी पढ़ा चुके, तो इस केस में हमने आप लोगों को सेम इसी फॉल्ट को निकालने के लिए कितने सारे ट्रैक पढ़ाए। कितनी क्लास दी? 1 घंटे की। 1 घंटे की थी ना। एक एक पॉइंट को क्लियरली हमने समझा। यहां पर अगर हम देखें तो हमने कुछ स्टेप्स भी लिखवाई थी यहां पर।
ठीक है, वह स्टेप्स भी बाद में देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि ऑटो पोर्ट हमारा कहां से आता है, छोटा सा अगर रीजन समझें तो हमने आप लोगों को पढ़ाया था एक इसके अंदर कि सीपीयू का ईएमएमसी या फिर यूएफएस से कम्युनिकेट कैसे होता है। यूएफएस का भी पढ़ाया, ठीक है, क्लियर है। तो यूएफएस और ईएमएमसी का कम्युनिकेट कैसे होता है, साथ ही साथ हमने इसमें एक और चीज पढ़ाई है, रैम का कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्लियर है। तो यूएफएस, ईएमएमसी और रैम हमने सारा पढ़ाया। कितने सारे ट्रैक्स थे, एक दो ट्रैक्स तो नहीं था, और ना 2-4 मिनट में कवर होने वाला वह टॉपिक था। नेक्स्ट हमने आप लोगों को कुछ और भी पढ़ाया कि फोन किस तरीके से वॉट लेता है, किस तरीके से ऑन होता है। तो हमारी जो कंडीशन जा रही है वो यहीं पर जा रही है ना, वॉट इतना ही जा रहा है, इसका मतलब अभी हमारा क्या ऑन हो रहा है, सीपीयू ऑन हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले अगर किसी भी चीज को अपनाना है, इसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं, हम सारी तो नहीं देख सकते ना, तो इसके अंदर अगर हम सबसे पहले अगर किसी चीज को अपनाना है, हमने आपको बताया था अगर यह है फोन, कोई भी फोन अगर वह खुला हुआ नहीं है तो जाके कहां पर काम करना है, और खुल पता है ना, बस बात खत्म। बताओ मत, अगर नहीं खुला है तब हमें कहां जाके काम करना है। तो सबसे पहले क्या करें, आई स्कैन डायग्नोस, ठीक है, यह हमारे लिए सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आई स्कैन डायग्नोसिंग के लिए करिए, जरा मदरबोर्ड को बाहर निकाल लीजिए, सारा एक एक पैड दिखाना अच्छे से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस फोन में काम कहां कहां, इस फोन के अंदर काम कहां कहां हुआ है। तो अभी आप वहां पर सेट कर लो अपना, हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी शील्ड बहुत ही नायाब तरीके से निकली हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसको अच्छे से इधर से ही चलो लेके, ठीक है। स्टोरेज ऐसी हमें इसकी रिबॉल लग रही है, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद नीचे लाइए, उसके बाद यहां पर भी देखो इतने सारे पार्टिकल्स हैं, ये देखो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये पार्टिकल्स आपका फोन डेड कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ाओ, एक बार हम ना इसको फुल जूम कर लेते हैं। उसके बाद ये देखो, ये इसकी शील्ड निकली हुई है, तो हमें इसके अंदर ये भी देखना होता है कि कोई ऐसा कंपोनेंट तो नहीं है जिसका ट्रैक मिसिंग हो गया, ठीक है। माइक्रोस्कोप का मतलब यही है। नेटवर्क सेक्शन की शील्ड हमारी कवर्ड है, ठीक है। बैक चलते हैं, ये लगी हुई है इसके अंदर रैम। इसके अंदर 3 बिग आईसी मिलेंगी, एक रैम, एक रोम और एक सीपीयू, ठीक है। देखो यहां पर भी काम हुआ है, इसका मतलब इसकी रैम को भी निकाला है। नीचे करिए, इसका मतलब इसके सीपीयू पे भी काम हुआ है, दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं। उसके नीचे लाइए, ये देखो यहां पर भी काम हुआ है, और नीचे लाइए पावर के पास, पावर नहीं, पावर हम सोच रहे थे शायद पावर को बख्श दिया, लेकिन यहां पर ये देख सकते हो पावर पे भी काम हुआ है। मतलब ऐसा कोई पार्ट नहीं छोड़ा जिस जगह पर हमने काम नहीं किया, जिसने किसी ने भी किया, क्योंकि मुश्ताक जी जो डील करते हैं वह दुकानदारों से करते हैं, आपके दोस्त ने उन्होंने बताया। तो दुकानदार तब तक फोन नहीं छोड़ता जब तक वह अपनी 20 की 20, कभी हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि 20 की 20 ना कट जाए, ठीक है। तो वह चीज थी। अब इन्होंने जो किया वह यहां तक लेके आए। क्या हम इस फोन को डायग्नोस कर पाएंगे? और उस पर्सन ने, जिन्होंने भी इस फोन को रिवॉल्व या जिन्होंने भी इस फोन को रिपेयर करने की कोशिश की, तो भाई बचा क्या? रैम उन्होंने रिवॉल्व कर दी, ठीक है, सीपीयू उन्होंने रिवॉल्व कर दिया, और रोम उन्होंने रिवॉल्व कर दी, ईएमएमसी, पावर उन्होंने रिवॉल्व कर दी, बचा क्या? सब कुछ तो उन्होंने रिवॉल्व करके देख लिया। तो जब उस बंदे ने इतना रिवॉल्विंग की, तो ऐसा भी नहीं कि कोई नया नवेला इंसान होगा क्योंकि सारा तो रिवॉल्व किया, ठीक है। हो सकता है उन्होंने सही किया हो। तो हमने जो आप लोगों को पढ़ाया, 1 घंटा कुछ मिनट की क्लास चली थी सिर्फ एक केस के ऊपर। इससे पहले भी हम एक केस और पढ़ चुके हैं। एक केस के ऊपर 1 घंटा कुछ मिनट की क्लास चली, जिसमें हमने सारे स्टेप्स पढ़े।
तो अब इसका फर्स्ट स्टेप हम क्या अपनाएं, जरा आप लोग बताओ, आप बताओ। चलो आपको मैंने लिखाया है वो बताओ, इस केस को देख करके बताओ, और मुझे आप लोगों से सॉल्यूशन चाहिए। क्या चेक करना है? ईएमएमसी सप्लाई। तो ईएमएमसी सप्लाई, अब देखो यह फोन क्या नहीं ले रहा, यूएसबी एम्पियर। यूएसबी एम्पियर कब नहीं लेगा फोन? जब आपका सीपीयू रेस्पॉन्स ना करे। कब नहीं लेगा? सीपीयू रेस्पॉन्स ना करे। तो अभी या तो इसका सीपीयू खत्म या रिबॉल्व करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि इसकी कहीं ना कहीं सप्लाई मिसिंग है। तो जरा आप मुझे बताओ, सॉल्यूशन आप लोगों से चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। और अगर आज आप लोगों ने नहीं किया तो आज ही अपने बोरिया बिस्तर भरो, टिकट कटाओ तत्काल में और चले जाओ। बताओ जरा सॉल्यूशन। आप लोग इसकी ट्रेसिंग कराओ। नहीं करनी आज हमें ट्रेसिंग, हमने आप लोगों को 1 घंटे का क्लास दिया, उसके अकॉर्डिंग ट्रेसिंग कराओ। जरा क्या चेक करें सबसे पहले? क्या चेक करें? क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक कहां मिलेगा? स्कीमेटिक से। ठीक है, आप करो इसका, जरा निकालो भाई। आज देखो मुझे इस फोन को रिपेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। आज अगर आप लोगों ने इस फोन को रिपेयर करा दिया तो मैं समझूंगा कि आप लोग आगे भी काम करोगे, क्योंकि फोन तो और इनको जब रिपेयर करा रहे हो ना, तो इनको बताओ मुस्ताक जी कर क्या रहे हो आप। ठीक है, एक एज ए टीचर ट्रीट करो आप इनको, कि कल को इन फ्यूचर अगर आपको भी पढ़ाना पड़े तो आप कैसे पढ़ाओगे। हाँ करो करो, आ जाओ, कोई बात नहीं। पहले तो हम स्कीमेटिक खोलेंगे। पहले स्कीमेटिक खोलेंगे, थोड़ा सा जोर से बात, क्योंकि माइक है। हाँ, ये हमारा फोन है MI का A2। एक सेकंड, मैं इसको ना चेंज कर दूं। ठीक है, कराओ। हाँ, कौन सा फोन है? MI A2 है सर। MI का A2 फोन है। ठीक है, जो भी चीज ये बता रहे हैं बहुत दिमाग से समझना। ये है, ठीक है, MI का A2 फोन। अब एक चीज क्लियर छोड़ दो, यहां पर आप लोगों को एक चीज अगर देखने को मिल रही होगी तो आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है अभी करंट टाइम पे, कि इसके अंदर क्या नहीं है? स्कीमेटिक डायग्राम नहीं। ठीक है, समझ आ गया ना क्या नहीं है? स्कीमेटिक नहीं है। लेकिन बिना स्कीमेटिक डायग्राम के आज हम इसको रिपेयर करेंगे, क्योंकि जिस बंदे ने किया है उन्होंने क्या किया था? पंचर वाला काम ही तो किया। इधर से निकाला, इधर लगाया, इधर निकाला, इधर लगाया, पेस्टिंग निकाला, फिर पेस्ट किया। तो अब हमें इसके लिए 2 चीजें चाहिए होंगी। क्या करें हम इसका? डायरेक्टली अगर हमें इसके फॉल्ट पे जाना है, पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलो इसका, बस इतना ही छोड़ो। यहां पर हम ना इस हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखते हैं वाईफाई, टच स्क्रीन, ये सारा कुछ है, लेकिन इसमें क्या नहीं बताया हमें? किसकी सप्लाई चेक करनी है अभी? ईएमएमसी की ना। ठीक है, तो ईएमएमसी की कोई सप्लाई बताई? इसमें और कुछ है? नहीं है ना। तो अब हम इसके लिए क्या खोल सकते हैं? जल्दी बोलो। बिटमैप। बिटमैप खोल लो, माइंड से काम करो। सपोर्ट के लिए फिर अभी हम खड़े। हाँ, अगर आपको बिटमैप के पास ऐसा कुछ लिखा मिल जाए ना, जैसे कि यहां पर लिखा है वैल्यू शानवाज CD800, इसका मतलब इन्होंने ना उसके अंदर वैल्यूज डाल रखी है और उसके अंदर नाम वगैरह लिख रखे हैं पैड के ऊपर। ठीक है, ये एक बेनिफिट होता है। सबसे पहली चीज, अब इसके अंदर हमारे पास 3 चीजें मिल रही हैं। एक ये, ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये क्या है? ये रैम और ये, अब इसके अंदर रोम है। ये हो सकता है ये EMMC हो या UFS। ये हमें कैसे पता चलेगा? हमने आप लोगों को ट्रिक बता रखी है उसके थ्रू। ठीक है, अभी हमें इसके अंदर क्या चेक करना है? इसकी इस सप्लाई के अंदर सबसे पहला पॉइंट
आप लिख रहे हो क्या कर रहे हो? क्या चेक करना है जरा बताओ, आप बताओ। क्लॉक, आप क्लॉक। आप थोड़ा सा मामला मैं बताऊं कहाँ गड़बड़ है। कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा मामला यहाँ पर गड़बड़ है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो आपका पेन चल रहा है, तो आपका पेन नहीं चलना चाहिए। अब आगे से आपका चलना चाहिए माइंड, क्योंकि मैं जब तक पढ़ा रहा हूं अगर आप उसी को ध्यान से नहीं सुनोगे, क्यों, इन सभी लोगों ने सही बताया, एक आप अकेले का गलत हुआ, तो इसमें क्या होता है, तो हमारा ना कई बार लिखने में ही माइंड रह जाता है, तो वहां पर हम चीजें भूल भी जाएंगे। अब पहला क्या चेक करें, क्लॉक। तो हम जाएंगे इस आईसी पर और इस आईसी के सारे पैड देखेंगे। तो इसके अंदर कई तरीके के पैड होते हैं, जैसे कि आप जितने भी ब्लू पैड देख रहे हैं ये पैड क्या है हमारे, एनसी, ठीक है। और जितने भी ग्रे पैड देख रहे हैं वह क्या है हमारे, ग्राउंड। तो उसके बाद जो पैड है उनमें हम क्या सप्लाई देख लें, क्या देख लें, क्लॉक। जरा चेक करो, इसके अंदर एक एक करके यहां से हम नाम पढ़ते चलते हैं। यहां पर लिखा है क्या, डाटा 3, डाटा 4, डाटा 0, डाटा 2, डाटा 1, और उसके बाद डाटा 6, डाटा 2 और डाटा 7। इसमें डाटा 0 से लेकर 8 तक लाइन है। तो ये हमारा एमएमसी हुआ या यूएफएस, अभी पढ़ाया था। यूएफएस के अंदर कम लाइन होती है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। ईएमएमसी डाटा 0 से लेकर डाटा 7 तक, ठीक है, 8 लाइन। तो अभी हमें डाटा चेक करना है या फिर हमने कोई और स्टेप लिखा रखी थी, बताओ। चलो इसमें और चीजें ढूंढो। अभी यहां तो नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, ठीक है, मिल गया, क्लिक कर लो, जूम आउट करो। यह गया है एक, कहां पर गया है, एक रजिस्टर पर, और उस रजिस्टर के दूसरी साइड से देखो ये सीपीयू में जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो क्लॉक, अब हम बात करेंगे क्लॉक हमारी ईएमएमसी की क्या है। सांस, जैसे कि हमें सांसों की नीड है, इसी तरीके से क्लॉक हमारी ईएमएमसी की सांसें हैं। अगर सिर्फ क्लॉक मतलब सिंक्रोनाइजिंग, अगर सिर्फ उसको क्लॉक ना मिले तो स्टोरेज ऐसी कभी वर्क कर सकती, नहीं करेगी। और अगर स्टोरेज ऐसी वर्क नहीं की तो हम क्या करेंगे, तो हमारा सीपीयू को ऐसा लगेगा कि स्टोरेज लगी नहीं, ठीक है, और नहीं लगी है तो वह क्या प्रोवाइड करेगा, ऑटोपोर्ट। हमने इसकी स्टोरेज पे काम क्यों किया, अभी हम इसकी सप्लाई पे काम क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन भी ऑटोपोर्ट बन रहा था। साथ ही साथ जिस पर्सन ने काम किया उसने हर जगह पर काम किया, ठीक है। साथ ही साथ इसकी कंडीशन ऐसी नहीं लग रही है कि ये बन जाएगा, बट हम फिर भी कहां से देखेंगे, हम सप्लाई से। जैसे कि हमने बताया था कि अगर ये फोन खुला हुआ नहीं होता तो हम कहां से काम करते हैं, वो भी हमने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस फोन का देख लेते हैं कि यहां पर कितना जीआर मिल रहा है, और फिर आगे बढ़ेंगे, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। रजिस्टर मिसिंग है सर। हाँ, रजिस्टर मिसिंग। अच्छा चलो दिखाओ पहले। मल्टीमीटर लगा लो और जरा देखते हैं, इन्होंने कुछ चीज नोटिस की है, जरा बताओ क्या नोटिस किया आपने, इसका रजिस्टर मिसिंग है सर। हाँ कोई नहीं, आप एक एज ए, अभी आप वहां पर हमने आपको एक बिठाया है, आप इनके फ्रेंड जरूर हो इन सभी के, लेकिन आप एज ए टीचर बिठाया अभी हमने आपको, तो इनको एक्सप्लेन कीजिए। ओके, अभी इसको चलाना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये वाला भी चालू करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें जो चीज देखनी है वह ये देखना है कि इसके अंदर जो हमारा क्लॉक वाला रजिस्टर है वो मिल रहा है या नहीं। चलाएं जरा, यहां पर सब कुछ दिख रहा है, यहां पर दिखाइए। हाँ दिखाइए, दिख रहा है सर। हाँ ऊपर करिए, ठीक है। कौन सा रजिस्टर है, ये वाला, ये वाले रजिस्टर है।
जो मिसिंग है। जो रजिस्टर हमारा है ही नहीं। काम करते करते जो चीज़ थी वो नहीं देखी। हो सकता है शायद इसमें सीपीयू का ही फॉल्ट हो, ठीक है, और उन्होंने रिवॉल्व किया हो, या फिर स्टोरेज आईसी का फॉल्ट हो, उन्होंने रिवॉल्व की हो और ये रजिस्टर निकल गया हो। लेकिन सप्लाई के बारे में नॉलेज ना होने के कारण अब यहाँ पर कितने क्लोन्स का रजिस्टर लगाएंगे वो भी हम आपको आज क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ये रजिस्टर नहीं है, जरा चेक करो, इसके इस साइड जीआर आएगा और इस साइड भी जीआर। अगर इस साइड जीआर आया तो वह जीआर होगा स्टोरेज आईसी का, जी सर। और इस साइड जीआर आया तो वह किसका होगा? सीपीयू। देख लेते हैं, क्या पता उस किसी पर्सन ने निकाला है, निकल गया, वह देखते हैं। कितना जीआर? 560। इसका मतलब ये स्टोरेज आईसी इससे कनेक्टेड है। दूसरा 493, इसका मतलब ये सीपीयू से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो पहले हम इसको फिक्स कर लें या फिर एक दो सप्लाई को और देख लेते हैं, ठीक है, शायद और कहीं भी कोई दिक्कत निकले। अब इसमें एक बार दूसरी क्या सप्लाई बताई थी हमने चेक करने के लिए, ठीक है, जरा कराओ एक बार। दूसरी सप्लाई का क्या नाम था? कमांड। परफेक्ट। ये मिल गया ना? क्लिक करिए, जूम आउट, हाँ ले आइए। ये कमांड बोल रहे कि इसके लिए एक टेस्ट पॉइंट लगा है, मतलब इसके बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। तो भाई देखो, सीपीयू भी लगा है और स्टोरेज भी लगी है, तो इसको चेक करना तो नहीं बनता, और ना अभी हम चेक कर पाएंगे। ये कब चेक कर पाएंगे? या तो स्टोरेज उठा लो या सीपीयू उठा लो, तो पैड पे जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी सप्लाई क्या बताई थी? रीसेट। जरा चेक करो, ये भी एक पैड पे जा रही है, तो इसको भी हम चेक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद चौथी सप्लाई बताओ क्या बताई थी? डाटा 0, डाटा 7। तो हमें हमेशा जो पॉइंट मिलता है वो हमेशा डाटा 0 को मिलता है। डाटा 0 के अलावा हमें किसी का पॉइंट नहीं मिलता। सब कुछ पता चल गया। डाटा 0 को एक बार जरा चेक कराओ, क्योंकि डाटा 0 के अलावा सारी लाइंस डायरेक्ट सीपीयू में जाएंगी। आगे नाम नहीं, ये MCD 0 लिखा है, वो आ गया डाटा 0 सबसे लास्ट में। हाँ, क्लिक करिए। ये भी हमारा एक टेस्ट पॉइंट के थ्रू डायरेक्टली जा रहा है। इसका मतलब हमें इन तीनों सप्लाई को हम चेक नहीं कर सकते। लेकिन अब इसके अंदर और भी सप्लाई है डाटा की। डाटा 0 से लेकर कितनी होती है? 7 तक, मतलब टोटल कितनी? 8, ठीक है। 8 सप्लाईज हैं। अब इसके अलावा और बची है हमारी डाटा 0, डाटा 3। एक बार इसको हम देखते हैं, क्या ये जाएगी? कोई टेस्ट पॉइंट है? डायरेक्टली हम इस पे क्लिक किया तो आप लोग अगर देखेंगे ना तो डायरेक्ट सीपीयू। जी सर, ठीक है, कुछ नहीं इसके बीच में। तो इस कंडीशन में हम इसको उठाएंगे तभी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया था? VCC और VCCQ। जरा देखते हैं इसमें कहां लिखा है। देखिए यहां पर ये लिखा है VEMC, ठीक है, और ये लिखा है VDD 1.8। 1.8 क्या हुआ? क्या नाम हुआ? VCCQ, ठीक है। और उसके बाद VEMC बचा, ये क्या हो गया? VCC, ठीक है। तो इस पे क्लिक करा हमने, यहां पर ये रजिस्टर लगे हैं। देखो ये तीनों के तीनों रजिस्टर बिग कैपेसिटर ये AC के लगे हैं। और उसके बाद VEMC का भी देख लेते हैं कहां लगा है। लगे हाथों, इसको भी चेक कर लेंगे। ये वाला लगा है, ठीक है। क्या करें? चार्जर लगाएंगे विदाउट बैटरी। क्या लगाएंगे? ठीक है। ये दोनों वोल्टेज हमें मिलने चाहिए और वो भी स्टेबल। क्योंकि हो सकता है हमारी कोई वोल्टेज की वजह से मैटर हो, ठीक है। इस फॉल्ट को आप लोग डायग्नोस करा रहे हो,
सिर्फ हम तो स्कीमेटिक दिखाने वाले हैं जैसे आप लोग देख रहे हो, ठीक है। जरा इसको यहां पर सेट करो, उसमें देख लो आप। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा सा उधर बढ़ाओ, ठीक। यहां पर इस ये जो कैपेसिटर निकला हुआ है ना, इस पे चेक कर लो, इस पॉइंट पे कितना आना चाहिए, 1.8, ठीक है। हाँ यहां पर चेक कर लो, कोई बात नहीं आ रहा सर। ये सी वोल्टेज कुछ तो मिली वोल्ट में लेता, ये मल्टीमीटर का फॉल्ट तो नहीं है। हाँ ये मल्टीमीटर जी का फॉल्ट है। बैटरी को एक बार चेक कर लेना आप। सबसे पहली चीज चेकिंग के टाइम पे ये सावधानी जरूर बरतनी है कि आपका जो भी मल्टीमीटर की प्रॉप है वो किसी और जगह टच ना हो जाए, वरना फोन डेड नहीं भी होगा तो भी आप कर लोगे। हाँ ठीक है, इधर साइड नहीं, इस साइड पे देखो 1.8 और स्टेबल है या फिर फ्लक्चुएट है? स्टेबल है, ठीक है। अब इसी के आगे लगे हाथ ऊपर वाली चेक कर लेते हैं। ये वाले देखो, ये कैपेसिटर लगे हैं ना, ये वाले बड़े बड़े, इस बड़े कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं। नहीं ये वाला, ये हाँ बस यही 2.9 स्टेबल। तो हमें अभी जो प्रॉब्लम मिली वो कहां मिल रही है? क्लॉक, ठीक है। बात ही आती है क्लॉक में हम क्या करें। तो क्लॉक में हम सिंपली 0 ओम से लेकर 50 ओम्स तक का रजिस्टर लगा सकते हैं। मोस्टली इसके अंदर लगा होता है 33 किलो ओम्स का रजिस्टर। कितना, सॉरी किलो ओम्स नहीं, 33 ओम्स का रजिस्टर। कितना? ओनली ओम्स। 0 ओम से लेकर 50 ओम्स तक का हम इसमें रजिस्टर लगा सकते हैं। और हम चाहें तो इसको डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हैं, और चाहें तो 0 ओम्स का रजिस्टर लगा सकते हैं। बात यह है, अगर इससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आगे की स्टेप पता है आप लोगों को, ठीक है। तो वो सारी स्टेप्स पता है, और इसको एंडलेस कैसे लेके जाना है वो सारी स्टेप पता है। क्योंकि अगर इसके बाद इससे नहीं होगा तो हम कहां जाएंगे? रैम पे। रैम के हमने कितने सारे वोल्टेज, कितनी सारी सप्लाई समझी, क्या क्या नाम है, कैसे कैसे ईबीआई इंटरफेस काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अगर वहां से नहीं हुआ तो अभी हम एक काम करते हैं, बेसिकली इसमें एक 0 ओम्स का रजिस्टर लगा दें, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जंपर कर सकते हैं। 0 ओम्स का रजिस्टर ढूंढ सकते हो एक क्लिक में, बोलो। चलो एक काम करते हैं, 0 ओम्स का रजिस्टर ढूंढना सीखते हैं, वो भी 1 क्लिक में, ठीक है। हमारे पास एक मदरबोर्ड है, ये मॉडल है पोको M2 Pro, ठीक है। कौन सा मॉडल है? पोको M2 Pro। M2 Pro। हमें इसमें 1 क्लिक में रजिस्टर ढूंढना है। कितना? 1 क्लिक। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले जाएंगे इसके मॉडल में। स्क्रीन चालू करें, अभी बताएंगे। यहां पर पोको M2 Pro में गए, और एक है इसका लेआउट, और लेआउट के अंदर हमें क्या करना है, यहां पर स्कीमेटिक में सिंपली हम क्या लिख देते हैं, 0R। और जैसे ही हम 0R लिखेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें कई जगह पर ले जा सकता है। और ऐसे अगर हम मल्टीमीटर लेके बैठ गए ढूंढने को तो मिनिमम हो सकता है आपका एक बार में ही तुक्का लग जाए, क्योंकि हुआ तो ये तुक्का ही ना। ये देखो यहां पर लिखा है 100R, तो ये 0 पकड़ लिया। ये देखो 0R, 1 2 3 4 5, कितने सारे मिल गए। और खुद से ढूंढने बैठो फिर। यहां पर हम एक और काम करते हैं, 33 लिख के देख लेते हैं, 33R अगर मिल जाए तो। ये देखो 33R का भी मिल गया। और ये है किस लाइन का? GPIO लाइन में लगा हुआ, मतलब ये हमें 33 ओम्स का भी मिल गया, ठीक है। और इसको नेक्स्ट करके देखें, और कहीं 33 ओम्स, एक और लगा है इसमें 33 ओम्स। आप मुझे ढूंढ के दिखा दो पूरे मदरबोर्ड में।
5-10 मिनट लग जाएंगे, हो सकता है 1 घंटा लग जाए, हो सकता है 1 दिन लग जाए। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, फिर मिल गए एक देखो 33 ओम्स। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इतने सारे मिल गए भाई, देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो हम एक काम करें, इसमें से कोई सा भी एक निकाल लें, 33 ओम्स का ही निकालेंगे, अब 0 ओम्स का क्यों निकालेंगे, ठीक है। कंट्रोल V और नेक्स्ट। ये लगा हुआ है बाहर CPU के पास, और ये वाला लगा हुआ है एक रजिस्टर से पहले दूसरा रजिस्टर। जरा दिखाओ, ट्रिक कैसी लगी ढूंढना, बढ़िया। चलो, ये वाला रजिस्टर है, 1 सेकंड क्लियर करने देना। देखो ये वाला रजिस्टर है, ठीक है। जरा एक बार इसको चेक कर लो क्या ये 33 ओम्स का है। कई बार क्या होता है, खराब बोर्ड में वैल्यू मिसमैच हो जाती है। कौन से सर? हाँ, ये वाला सबसे लास्ट में से दूसरा, ये देखो 33 एम्स। क्या ट्रिक है भाई, लगाओ जरा, इसको अप्लाई करते हैं। पहले इसमें एक काम करो, PPD लगा लो इसका, जल्दी लग जाएगा। फॉल्ट फाइंडिंग समझ आई आप लोगों को? ऐसा कोई काम नहीं था जो इसमें हुआ नहीं था, सब आप लोगों के सामने की लाइव बात। शील्ड उतारने का तरीका तो देखो, मेहनत करो, एक बार को अपना हर एक फोन की शील्ड निकाल के ही काम करो। आज ये वहां पर बैठ के ट्रेसिंग कर रहे हैं, इनका जज्बा और बढ़ेगा। आप लोगों का देख के बढ़ रहा है, उनका करने के बाद समझ आ रहा है। करने में और देखने में भी फर्क है, ये बात भी ध्यान रखना। करो, फैन चलाओ इस पे। ठीक है, सबसे पहले इसमें लगाओ और हम अभी देखेंगे USB एम्पियर मशीन रीडिंग, ठीक है। पिछली बार हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, तो USB एम्पियर मशीन रीडिंग कितनी थी? 0, ठीक है। वही अगर बढ़ती है या नहीं बढ़ती है तो फिर बंद हो गया। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं USB एम्पियर मशीन की रीडिंग, और साथ ही साथ फोन भी दिखाना आप वहां पर। फोन के अंदर देखो कोई डिस्प्ले आई, ये विदाउट बैटरी सर। विदाउट बैटरी, बैटरी पहले बैटरी लगा के करो, ठीक है। 0.3 MI का लोगो जरा वहां पर दिखाओ, उसके अंदर दिखाओ, कैमरे के अंदर MI का लोगो, ठीक है। अभी देखते हैं, ये देखो 91% बैटरी, कितना? 91। तो आज तक तो आप लोगों ने हमेशा कभी हमारे लिए कभी अपने लिए, आज ये तालियां इनके लिए। जरा दिखाओ क्या MI लोगो आया इसमें, देखो फोन ऑन भी हो गया और यहां पर हमारा MI लोगो आ गया। देखते हैं ये हमारा फर्स्ट लोगो है, सेकंड लोगो पे जाता है या नहीं जाता। सेकंड लोगो चला गया, ठीक है, छोड़ दो, कोई नहीं, हटा दो। एक, हाँ आज ये पराठे खिलाएंगे, चलो कोई नहीं। एक बार ये बताओ, आपका ये फोन? जी सर। आप आ जाओ, छोड़ो, ठीक है। ये फोन ऐसे, एक बार बताएं आप कहां से रहने वाले हैं? झारखंड से सर। झारखंड। झारखंड में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? 2.5-3 साल। 2.5-3 साल। अगर ऐसे फॉल्ट्स पहले आते थे तो क्या करते थे? सर कॉमन सर चेक करते थे, इसके बाद फिर वापस। ये फोन आपके पास कब से पड़ा है? 3 महीने से पड़ा है। 3 महीने से आपके पास पड़ा है। और ये आपको, जैसा कि आपने बताया हमें कि आपके पास दुकानदार आते हैं, जी सर, तो उनके पास ये कब से पड़ा होगा? वो तो
समझिए कि इतना दिन से पड़ा कि वो भी छोड़ दिया है अच्छा दुकान वाला। चलो, तो ये फॉल्ट को आप लोग भी सारे लोग बताओ, इस फॉल्ट को डायग्नोस करने के बाद, क्योंकि इस फोन में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पर काम नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस आया आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि हर फोन आप ही अभी यहाँ पर कर रहे हो बैठ के, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है जी सर। कोई भी अगर आपको झारखंड से देख के, ऑल ओवर इंडिया से, या हमारा 17 प्लस कंट्रीज में हमारा चैनल चलता है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल आइए, आराम से आइए। यहाँ सब पर काम- कोई ऐसा है कि वहां से आने के बाद यहाँ पर कोई अजनबी जैसा फील हो रहा नहीं है? सर, बिल्कुल नहीं, कभी कभी नहीं हुआ सर। आपको ऐसा हमारे टीचर का बिहेवियर आपके बहुत जबरदस्त रहा सर। जबरदस्त? चलो बैठ जाओ आप। तो बैठ जाइए। आप लोग ये बताओ, आज की क्लास और आज का जो हमारा केस था, उस केस में मजा आया? मजा आया ना? एक केस को हमने समझने में इतना टाइम लगाया, फिर उसको रिपेयर करने में कितना मजा आया। अगर काश यही फोन बिना केस दिखाए अगर मैं आप लोगों को रिपेयर करके दिखा देता तो कैसा लगता? नहीं आता ना? क्यों? क्योंकि आप यहीं तक सीमित रह जाते। अभी आप इसका एंडलेस सॉल्यूशन पर पहुंच चुके हो, क्योंकि हमने सिर्फ लोग ना डेड सेक्शन 2-2 घंटे में खत्म कर रहे हैं। अरशद सर ने आपको डेड सेक्शन पढ़ाया था ना? कितने दिन में? 3 दिन। ठीक है, 3 दिन सर ने पढ़ाया और 2 दिन से मैं पढ़ा रहा हूं। तो जो लोग डेड सेक्शन 2-2 घंटे में खत्म कर रहे हैं, सोचो मेंटलिटी क्या है उनकी। क्या डेड सेक्शन 2 घंटे का हो सकता है या 1 दिन का? कभी पॉसिबल नहीं है। आज के दौर में ना डेड सेक्शन के लिए हमें वक्त देना पड़ेगा, और ये सारी क्लासेस आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। किसी को भी कभी भी देखना है तो आप जाकर एप्लीकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप जितने भी हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, अगर वे हमारे स्टूडेंट्स हैं तो मोस्ट वेलकम है। और आपके लिए ये खुशखबरी है कि एप्लीकेशन में और भी नया डाटा अपलोड होने वाला है। दूसरी चीज, अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर आपको जल्द से जल्द अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, या कोई भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो जो आप लोगों को एक एंडलेस सॉल्यूशन दे सके। एंडलेस का मतलब एंडलेस। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को स्टूडेंट से पूछवाना चाहता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक हमने आप लोगों को सर्च करने बोला था अभी यूट्यूब पे, EBI पढ़ाते वक्त, क्या वो मिला यूट्यूब पे? नहीं मिला ना? और ऐसे हजारों टॉपिक हैं जो आपको अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अलावा कोई नहीं दे सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और जय हिंद और जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सभी हमेशा खुश रहें।